हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। हमारी सायरा के साथ फिर से बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से रज़ा उम्मीद लगाकर जाता है सायरा के पास, रज़ा की तो ये सोच थी कि भाई मैं बच्चे को अपने घर में लेकर आऊँगा, जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसके बाद मैं सायरा को हमेशा के लिए किक मार दूंगा। तो जैसे ही रज़ा के सामने सब कुछ सच खोलकर आएगा तो उसके बाद इसकी सारी की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर जाएगा। तो अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? क्या सायरा को कोई बड़ा धोखा मिल सकता है आने वाले साथ में? अगर सायरा को फिर से घर से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद इसका क्या रिएक्शन आएगा? क्योंकि इसे इतनी मासूम सी है कि इसे रज़ा की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी, लेकिन इसे इस बात का नहीं पता कि भाई आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है, आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा। ये ड्रामा अब एंड के करीब बनता जा रहा है तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो क्या होगा हमारी सायरा के साथ, कशफ के साथ क्या होने वाला है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे रज़ा की माँ रज़ा को वार्निंग देती जा रही थी और रज़ा के गेट गहरा तंग होता जा रहा था, तो आखिरकार रज़ा मजबूर हो जाता है। पहले ये कॉल करता है सायरा को, इसे समझाता और कहता है कि मैं आपके साथ एक दफ़ा मुलाकात करना चाहता हूँ, आपके साथ बैठकर बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे जो कुछ भी कहेंगी तो मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बातें सायरा सुनती तो पहले ये इनकार कर देती है। रज़ा को कहती कि मैं आपकी शक्ल भी देखना चाहती, क्योंकि आपकी वजह से मेरी जो ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। अब सायरा फिलहाल मौके पे रज़ा के साथ ये बात शेयर नहीं करती, इसे ये नहीं बताती कि ये जो बच्चा है ये ज़ाया हो चुका है। मजबूर करता है, बार बार रिक्वेस्ट करता है, तो आखिरकार जो सायरा बात मान लेती और कहती कि ठीक है, आप ऐसा करें कि मेरे घर के अंदर आ जाएं, मैं आपके साथ मुलाकात करती हूँ और वहीं पर बैठकर बात करेंगे। तो रज़ा इस मामले पे बड़ा खुश हो जाता है। कॉल कटने के बाद ये तैयारियां करना शुरू करते थे। अपनी माँ को कॉल करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मेरी जो वो सायरा के साथ बात हो चुकी है, मैं आज जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। आप ऐसा करना कि फंक्शन की तैयारियां शुरू कर देना, अच्छे तरीके से हम उसका इस्तकबाल करेंगे। तो माँ इस मामले पे खुश होती, क्योंकि जो रज़ा का वालिद है ना, इसने अपनी बेगम के सामने ये बात शेयर की थी, बल्कि उसे सब कुछ क्लियर कर दिया था कि भाई जब तक सायरा इस घर के अंदर नहीं आती तो रज़ा इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखेगा और शुमैला को इस घर के अंदर नहीं लेकर आएगा। तो इसी वजह से माँ खुश होती है और इसे उम्मीद मिल जाती है। जिस वक्त रज़ा अपनी माँ के साथ कॉल पे बात कर रहा था तो पीछे से शुमैला ये बातें सुन लेती। अब शुमैला को बड़ा गुस्सा आता है, शुमैला से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। ये तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि हम किसी का बच्चा उठा लेते हैं, अपनी गोद में ले लेते हैं ताकि मेरा घर बर्बाद ना हो। शुमैला को अपनी पार्ट चुकी है और शुमैला रज़ा के लिए आगे जाकर मुश्किलात ज़रूर खड़ी करेगी। रज़ा को और सायरा को से ज़रूर दूर करने की कोशिश करेगी। शुमैला को बड़ा गुस्सा आता है तो माँ जाती है, फ़ौरन भाग कर अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करती है रज़ा के वालिद के साथ। इसे जाकर खुशखबरी सुना देती है और कहती है कि बस जो है वो आज जा रहा है सायरा को लेने के लिए, तो हम उसके लिए इस्तकबाल करते हैं, सीधा उसे इस घर के अंदर ही लेकर आएगा। तो वालिद जब ये बात सुनता है तो उसे अपनी बेगम को जवाब देते और कहते हैं कि मैं इस मामले पे सोच रहा हूँ, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि आप ये सब कुछ सिर्फ रज़ा और उसके बच्चे के लिए कर रही हैं, सायरा के लिए नहीं कर रही। अब वालिद खुश होता है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है कि चलो ठीक है, चार मामलात जो है वो ठीक हो रहे हैं, घर के हालात ठीक हो रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर कोई ना कोई हर वक्त परेशानी बनी रहती है। एक ही बच्चा है इनका और वो भी इनसे दूर है। वालिद बार बार जो अपने बेटे को मुंह तक नहीं लगाता, इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करता, तो सायरा आएगी तो घर के जो हालात होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, रज़ा पहुंच जाता है सायरा के घर में, वहाँ पर माँ मौजूद नहीं होती मौके पे। इसके पास जाकर बैठ जाता है, इसके साथ बातें शातें करना शुरू कर देता है, इसे समझाता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, उसके बाद तुम जो कुछ भी मुझे कहोगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप ऐसा करें कि अपना बेसब्री गोल करें और मेरे साथ चलें। सारी की सारी बातें रज़ा कर होता है अपनी बेगम के सामने। बेगम चुप होकर ये बातें सुन रही होती है। बेगम को इस बात का पता है कि भाई रज़ा किस वजह से मुझे लेने के लिए आया है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है। अब ये कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, अपनी ज़बान से सच निकालने की कोशिश कर रही होती है। अगर इस मौके पे रज़ा को इसे एक बात कह देती कि रज़ा जो उम्मीद आप लगाकर आए हुए हैं वो आपको उम्मीद नहीं मिलने वाली, मेरा जो बच्चा है वो ज़ाया हो चुका है, तो ये बातें जब रज़ा सुनेगा तो रज़ा हमारा यहाँ पर शॉक्ड हो जाएगा। उसे समझ तक नहीं है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है, मामला तय हो जाते हैं,
सायरा इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती तो इतने में माँ आ जाती है। जो सायरा की माँ है जब रज़ा को देखती है तो उसे से आग बगोला हो जाती है और इससे कहती कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो रज़ा उठ खड़ा होता है, बात करने की कोशिश करता है तो इतने में माँ जो होती है इसे नौकरानी को आवाज़ देती है, इसे कहती कि भाई गार्ड को बुलाओ और इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालो, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो इतने में बीच में जो सायरा होती है इसे अपनी माँ को वो चुप कराने की कोशिश करती है। माँ को कहती कि माँ जी आप प्लीज़ खामोश हो जाएं, रज़ा को मैंने जहाँ पर बुलाया है मैं इसके साथ बात करना चाहती हूँ, ये मेरे साथ कुछ बात करना चाहता है। ऐसे ये बात माँ सुनेगी तो माँ जहाँ पर चुप हो जाएगी, सायरा को कहेगी कि चलो ठीक है आप इसके साथ क्या बात करना चाहते हैं मुझे भी बताएं, लेकिन एक बात याद रखना कि आप इसके साथ इसके घर के अंदर नहीं जाएंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो सायरा अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करेगी। जो सायरा का वालिद है ना वो अब चाहता है कि मामलात जो है वो ये बेहतर हो जाए, इसलिए किसी भी तरह से कशफ को भी राज़ी किया था, मामलात इनकी भी ठीक हो चुके थे, तो अब चाहता है कि मेरी इस बच्ची के भी घर के हालात बेहतर हो जाए। तो इसी वजह से अगर उसे इस बात का पता चलता है ना तो ये फिर अपनी बेगम को मजबूर करेगा और कहेगा कि चलो ठीक है जो वो हम किसी भी तरह से मामलात को एडजस्ट करते हैं, अगर जाना चाहती तो इसका अपना घर है, इसे अपने घर को बसा सकती है। जहां पर ऐसा लग रहा है जो प्रेडिक्शन है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सायरा यहाँ पर रज़ा को आराम के साथ बैठाएगी और कहेगी थोड़ा सा पानी पी और उसके बाद प्यार से मेरी बात सुन। तो सायरा इसके साथ बात करेगी कि भाई मेरा जो बच्चा है वो ज़ाया हो चुका है। पहली बात जब ये रज़ा के सामने करेगी तो रज़ा यहाँ पर शॉक्ड हो जाएगा, उसके पाँव तले जो थोड़ी सी ज़मीन बची होगी ना वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। रज़ा को समझ तक नहीं आएगी कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया। अब रज़ा यहाँ पर मजबूर हो जाएगा, अगर इसे लेकर चला जाता है और बाद में ये सब कुछ पता चलता है तो मामलात जो होंगे ना इसे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और सायरा के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जहाँ पर सायरा के पास बेहतर ऑप्शन ये मौजूद है कि इसे इसी जगह पर बैठकर इसके साथ बात करे, इसे समझाए कि भाई ये बातें हैं, कल को आपने मुझे ये नहीं कहना कि आपने मुझे बताया नहीं, अगर तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात है आप कान खोलकर सुन लें। तो फिर जाकर मामलात जो होंगे ये बेहतर होंगे, ये बिगड़ेंगे, ये अब आने वाली के साथ में पता चलेगा। फिर रज़ा लेकर चला जाता है सायरा को, फर्ज करें उसे अपने घर में रखता है। कुछ टाइम के बाद जो वो फिर रज़ा के सामने असलियत आती है खुलकर, तो फिर रज़ा जो होगा इसे नफरत करना शुरू कर देगा। सुमैला तो बीच में अपनी जो वो टांग अड़ाने की कोशिश करेगी, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके सायरा के बच्चे को ताकि इसका बच्चा ज़ाया हो जाए और इस तरह से मुझे जो वो फ़ायदा मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ दोबारा से इससे खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन रज़ा को इस मामले पे सोचना चाहिए कि यार मैं कितनी बड़ी मिस्टेक करूँ, आज जो कुछ भी इस औरत के साथ हुआ है, इस सायरा के साथ हुआ, तो सिर्फ मेरी वजह से हुआ, मैंने इसे परेशान किया, इसके लिए मैंने परेशानियां बढ़ाई जिसकी वजह से इसकी हालत ये हुई पड़ी है। अगर ये चेंज होता है, वाकई चेंज हो चुका है, तो फिर ये खुश रखने की कोशिश करेगा और सायरा के साथ प्यार और मोहब्बत करेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। कशफ का मामला भी फिलहाल ख़राब होता जा रहा है और भी ज़्यादा। जो अब्दुल बारी है कशफ के साथ उस हिसाब से नहीं रह रहा, दोनों के बीच में दरार पैदा हो चुकी है और इस दरार का आपस में जो वो फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेगी और इन दोनों को दूर भी कर पाएगी। और जैसे कि ये दूर होंगे तो फिर इनकी जो बात होगी इसे तलाक तक भी पहुंच पाएगी। शमीम होगी आकर जो बात करेगी, आकर अब्दुल बारी को कहेगी कि आपकी शादी में किसी और जगह पर करवा देती हूँ, आप ऐसा करेंगे हमेशा के लिए इससे जान छुड़वा दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में। अब जैसा माहौल बन चुका है, जिस हिसाब से हालात पैदा हो चुके हैं, तो अगर यहाँ पर सायरा रज़ा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके बाद सायरा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्या फिर से रज़ा इसे धोखा दे सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि रज़ा सिर्फ उसे अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहा है, अपनी कुर्बानी वो अपने मकसद के लिए सब कुछ कर रहा है। तो लाजमी तौर पर जब इसका मकसद पूरा नहीं होगा तो फिर ये बंदा मुश्किलात खड़ी करेगा हमारी सायरा के लिए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया।